नमस्कार दोस्तों। दिल्ली विधानसभा का चुनाव होना है और 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और इस सब के बीच में एक सियासी पारा भी हाई है। वो ये है कि हर दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है। सत्ता पक्ष यानी कि अरविंद केजरीवाल और विपक्ष में कांग्रेस और फिर बीजेपी। इस बीच में अवध ओझा ने अरविंद केजरीवाल की तुलना भगवान राम से कर दी है। यूपीएससी के टीचर हैं और इससे राजनेता बने अवध ओझा अरविंद केजरीवाल को भगवान राम का अवतार बताया है। और अवध ओझा ने दावा किया है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री कृष्ण के अवतार में है। अवध ओझा ने ये बात कही है न्यूज एजेंसी आईएनएस से बातचीत करते हुए। और इस दौरान अवध ओझा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल निश्चित रूप से भगवान है। मैंने पहले ही कहा था कि वो कृष्ण के अवतार हैं। जब भी कोई समाज को बदलने की कोशिश करता है, जब भी वो गरीबों के लिए मसीहा बनने की कोशिश करता है, तो फिर ऐसे में सामाजिक जो बुराइयां हैं, कंस उसके पीछे पड़ जाती है। भगवान कृष्ण का जन्म जेल में कैसे हो सकता है? क्या बिगाड़ा था देवकी और वासुदेव ने? कृष्ण की तरह ही अरविंद केजरीवाल भी है। उन्होंने दावा किया कि सामाजिक बुराइयां नहीं चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। समाज के लिए करीब तबके के लिए काम कर रहे हैं। और अवध ओझा ने आगे ये भी कहा कि सामाजिक बुराइयां यानी कि कंस नहीं चाहता है कि कोई मसीहा गरीबों और फिर दबे कुचले लोगों के लिए काम करे। दिल्ली की हालात पूरे देश के लिए एक मिसाल बन रही है। 2029 में अरविंद केजरीवाल के प्रधानमंत्री बनने की संभावना हर कोई भयभीत है इससे। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि वो भगवान हैं और उन्होंने शिक्षा मुफ्त किया है। अवध ओझा दिल्ली के पटपरगंज विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के टिकट पर आगामी दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव है वो लड़ रहे हैं। यहाँ से पहले मनीष सिसोदिया थे। यह सीट पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पास थी, लेकिन अब वो जंगपुरा चले गए हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से 2025 के जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए लिस्ट जारी कर दी गई है और मनीष सिसोदिया को जंगपुरा से, अरविंद केजरीवाल खुद नई दिल्ली से उतरे हैं और जो भी वर्तमान में सीएम है आतिशी मार्लेना, वो कालकाजी विधानसभा से है। अब सवाल ये कि अवध ओझा आखिर है कौन? अवध ओझा उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के मूल निवासी हैं। यूपीएससी के शिक्षक हैं, यूपीएससी के क्लास करवाते हैं। 2 दिसंबर को नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी में वो शामिल हुए। ओझा जो लोकप्रिय फेमस टीचर्स भी हैं, उन्होंने कोचिंग संस्थानों में यूपीएससी के अभ्यर्थियों को पढ़ाया है और इस वजह से उनकी जो वीडियो भी है वो भी सोशल मीडिया पर काफी चर्चित रहती है। पार्टी में शामिल होने के दौरान अवध ओझा ने जब पत्रकारों से बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि आप के हर निर्देश का वो पालन करेंगे आम आदमी के। साथ में ये भी कहा था कि उसके दौरान जब वो विवाद खड़ा हो गया था कि जब उन्होंने पीएम मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की तारीफ करने के बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया, तो राजनीति में आने से पहले ओझा यूपीएससी उम्मीदवारों को इतिहास पढ़ाया करते थे और खुद कोचिंग संस्थान चलाते थे। उनके पिता प्रसाद ओझा गोंडा में पोस्ट मास्टर के पद से रिटायर हुए और उनकी मां एक वकील है और खुद यूपीएससी के मेंटर टीचर्स हैं। अब ऐसे में राजनीति में है तो उनके बयानबाजी भी हो रही है और उनके बयानबाजी की चर्चा भी हो रही है। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी सही लगी हो, और सही लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। फ्री न्यूज बॉक्स से आप जुड़े रहिए।